दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया, वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यह दिखा रहा हूं कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन सबने मिलकर सना पर हमला कर दिया। यह दावा लगातार किया जा रहा था कि सना में हमले के बाद बड़े अफरा तफरी का हालात पैदा हो गए। हूती लड़ाकों के जो संगठन है हूती, उसके नेता छिप रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वाकई यमन में खौफ का माहौल है क्या, या फिर वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। क्या हो रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि सना में आखिरकार हो क्या रहा है। क्या वाकई भारी तबाही के बाद खौफजदा है यमन के लोग, या फिर कुछ और ही है। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये हमले की तस्वीर है। इसे लेकर दावा किया गया ये बड़ा हमला किया गया। कहां पर? सना पर हमला किया गया। तो उसके बाद की तस्वीर थी। एक और वीडियो देखिए, धू धू करके मिलिट्री में जो इलाका है उसका अपना सना का, वहां पर ये हमला हुआ है। ये अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया। ये भी एक दावा किया गया कि देखिए सना में किस तरह के हालात पैदा कर दिए। लेकिन सना में हो क्या रहा है, असली वीडियो ये देखिए कोई फर्क नहीं। वहां नाच गाना, आराम से मस्ती, पिकनिक मनाई जाती है। दरअसल इसी तरीके से वहां पर पिकनिक पहले भी मनाते रहे। सड़क के किनारे गाड़ी लगाइए, डांस कीजिए, वहीं अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कुछ मोटरसाइकिल सवाल वहाँ पर रुकते हैं, वो देखते हैं, अरे वाह यहाँ तो मस्ती हो रही है। तो ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। सोचिए एक तरफ इजराइल के अंदर हालात क्या है, वहाँ पर बंकर ढूंढे जा रहे हैं। सायरन बजते ही लोग जहाँ जगह मिलती है छिप जाते हैं, और यहाँ पर तो लगातार हमला हो रहा है जिसकी वीडियो भी सामने आई। देखिए ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, यमन की राजधानी सना की है, जहां पर ताबड़तोड़ हमले करने का दावा इजराइल की तरफ से तो हो ही रहा है, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन भी ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं पर इस तरह से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि जब अमेरिका की तरफ से बमबारी शुरू की गई, ब्रिटेन की तरफ से बमबारी शुरू की गई, तो उसके बाद इस तरह से डांस किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। मतलब कोई मौज मस्ती में कमी नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं है। चेहरे पर खौफ नजर आए तो बता दीजिएगा। इनके चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे, और लोग आराम से आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये मस्तियां वहां पर चल रही हैं। तो कितना बड़ा ये धमाका, और उस धमाके से कितना खौफ ये सना में, यानी यमनीज में, यमन की जनता में पैदा कर पाए, आप देख सकते हैं। हुआ उल्टा क्या, ये एक तस्वीर देखिए। ये तेल अवीव में हमले की वीडियो निकलकर सामने आई। यानी एक तरफ उन्हें पता है, यमन के लोगों को पता है कि जो हमले अमेरिका कर ले, ब्रिटेन कर ले, इजराइल कर ले, हूती लड़ाके छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि वो आराम से मौज मस्ती में है कि जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसके फौरन बाद ही ये सारे हमले बंद हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जिसमें इंटरसेप्ट किया गई एक हूती लड़ाकों की मिसाइल। लेकिन उसको जब तक इंटरसेप्ट किया जाता, उसे मार गिराया जाता, तब तक तो उसने अपना काम कर दिया, यानी तेल अवीव को दहला कर रख दिया। ये वीडियो वहां से निकलकर सामने आई है। और भी कई सारी वीडियोज हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर बता देता हूं। खबर क्या है, अंसार अल्लाह जो है, यानी हूती लड़ाकों ने इजराइल पर हमलों को लेकर लगातार वो हमलावर हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की हार, और हार तो शब्द नहीं कहूँगा, खैर मैं अभी सीज फायर ही है कि असद के तख्ता पलट के बाद इजराइल के लिए अगर आखिरी कोई खतरा पैदा हो गया है तो वो हूती लड़ाके हैं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल पूरी तरह से घबराया हुआ, और उसे डर लगा रहता है कि कभी भी आसमान से कोई भी मिसाइल उन पर गिर सकती है। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। उन तस्वीरों से साफ साफ पता लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब आपको लेकर चलता हूं यूक्रेन और रूस की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, तो बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। वीडियो देखिए, ये वीडियो सामने आई है। ये वीडियो जहां पर दिखाया गया मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी कि रूस को दहलाया गया, यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए, और किस तरह से हमले हुए हैं इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या हो रहा है। दरअसल दावा किया गया है कि वहां की जो बैंक्स हैं, वहां के जो सरकारी दफ्तर हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन लगातार जो हमले कर रहा है वो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में कहां पर कर रहा है, सरकारी दफ्तरों में, बैंक पर यह हमले कर रहा है। ये वीडियो निकलकर सामने आई। और कई वीडियोज भी हैं, ये देखिए, धू धू करके जल उठा। उसके बाद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वहां पर आग बुझाते हुए भी नजर आए, अलग अलग तरीके से, लेकिन आग लगा रहे हैं। ये हमले किस वजह से हो रहे हैं अभी आपको मैं समझा दूंगा। ये देखिए, हमले दर हमले, हमले दर हमले, किस तरीके से आग, यानी रूस के अंदर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और तस्वीर निकलकर आई सेंट पीटर्सबर्ग की, जहां पर देखिए बर्फबारी हो रही है, और इन सब के बीच की तस्वीर, स्थानीय जो लोग हैं वो आराम से घूम भी रहे हैं,
गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन वहां पर फायर फाइटिंग टीम है वो वहां पर पहुंची है, आगजनी जो हुई उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तस्वीर है, लेकिन इन सब के बीच जो दावा किया गया वो बताता हूं। ऐसा नहीं है सिर्फ यहां से हमला हो रहा है, दावा यह है कि सायरन अक्रॉस यूक्रेन, यानी पूरे यूक्रेन में सायरन बज रहे हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई रूस की तरफ से, जो दावा किया गया यूक्रेन के जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र में घुस चुकी है, यानी एक बड़ा हमला यूक्रेन पर किया गया। दावा यह भी है कि रूस ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी वो चेर्नोगोव से होते हुए सीधे कीव की तरफ जा रही है। एक और दावा इसी में, रूसी सेना ने लुजोवा और बोरोवा इलाके पर कब्जा कर लिया और तलाशी अभियान लगातार उसका जारी है। वहीं रूस का जो नाइटली ड्रोन है ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है, जिसमें 18 रूसी ड्रोन इस समय यूक्रेन के एयर स्पेस में घुस चुके हैं और अलग अलग इलाके में हमला करने जा रहे हैं, मतलब वहीं पर स्ट्राइक उनकी होगी। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ओसामा बिन ज़ेलेंस्की कहता है। पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं, देखिए कैसे एक महिला अधिकारी हैं वो इनको कह रही हैं। देखिए ये इसमें लिखा हुआ भी है, ज़ेलेंस्की हैज बिकम द हेड ऑफ द टेररिस्ट सेल दैट किल्स सिविलियंस, हिज नेम ऑफ ओसामा बिन ज़ेलेंस्की, यानी ओसामा बिन ज़ेलेंस्की नाम दिया गया है किसको, ज़ेलेंस्की का नाम, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब यहां पर ये ओसामा बिन ज़ेलेंस्की के नाम से बुला रहे हैं। वहीं ये कहा गया कि हम निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया हम निश्चित रूप से रूस के पास जो उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उस पर हम हमला जारी रखेंगे, यानी जहां पर उनके साथ जो सामान रखें उस पर हमला जारी रखेंगे, ड्रोन और मिसाइलों के साथ लगातार हमला करते रहेंगे और इस हमले को और तेज करने का दावा यूक्रेन ने किया है। उसने कहा कि हमारी रक्षा जिस तरीके से की गई पूरी दुनिया को वो थैंक यू कह रहे हैं कि उसका यूक्रेन का समर्थन कई देशों ने किया, उसके लिए वो लगातार इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मारिया जाखोरोवा था, उन्होंने ही बताया कि हमने ओसामा बिन ज़ेलेंस्की उनका नाम रखा है। अब कई और तस्वीरें भी दिखाता चल रहा हूं, पहले ये देखिए वीडियो। रूस के एक सोल्जर है, सिपाही हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया। उनके हाथ में हथियार देख सकते हैं। अचानक से एक हमला करते हैं और उसके बाद दावा किया गया यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया जा रहा था उसे बड़े आसानी से इन्होंने मार गिराया। ये रूस के सोल्जर्स हैं, रूस के सेना है, सैनिक हैं। अब डीडी जियोपॉलिटिक्स की इस रिपोर्ट को भी जरा देख लीजिए एक नज़र। इसके तहत जो संदेश दिया जा रहा है वो भी आपको बता देता हूं। इसके तहत संदेश दिया गया है कि भाई सुनिए, ये रूस की तरफ से यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। क्या? जो लोग जीवित रहना चाहते हैं, यानी ये जो हमला कर दिया यूक्रेन ने, ये कितना घातक होने जा रहा है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की जनता के लिए, उसके लिए संदेश है। इसमें बताया गया है जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं वो अभी सरेंडर कर दें और आराम से कैदी बनकर रहें, वरना जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उन्हें वहीं उसी जगह खत्म कर दिया जाएगा। ये सीधे सीधे चेतावनी, धमकी या फिर इसे सलाह मान लीजिए रूस की तरफ से दी गई है कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम यही करने जा रहे हैं। अब एक आखिरी तस्वीर, जरा इस तस्वीर को देखिएगा। इसमें एक सोल्जर नजर आएंगे, ये रूस के हैं, ये रूस के सैनिक सामने खड़े हुए, अधिकारी या सैनिक जो भी हैं। पीछे जो आप बड़ा एक आर्मी का इक्विपमेंट नजर आ रहा है, वो एक तोप टाइप का या कोई आर्मी का इक्विपमेंट है बड़ा, उसको लेकर जो दावा है जरा मैं बता देता हूं। दरअसल बताया गया बूम, एक और $2.4 मिलियन के ऑस्ट्रेलियाई बुश मास्टर को रूस की सेना ने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो मदद यूक्रेन तक पहुंचाई गई थी, जिसके जरिए वो रूस के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां तक तो नहीं घुस पाए, खैर हवाई एयर स्ट्राइक ही कर पा रहे, अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन जो यूक्रेन की अपनी जमीन को बचाने की कोशिश के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी ये भेजा था इनके लिए बुश मास्टर, इसके हालात क्या पैदा कर दिया आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अभी ये संघर्ष और बड़ा होता जा रहा है। एक गलती जो पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के जरिए कर दी कि उससे कह दिया कि लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कीजिए, वो कर तो दी, लेकिन वो कितनी घातक अब होने जा रही है यूक्रेन के लिए, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार।